आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। सो इसमें हम पढ़ेंगे लोकल टिश्यू बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ब्लड ब्रेन बैरियर का पेनिट्रेशन एंड प्लासेंटा को क्रॉस करना। सो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू। एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था ड्रग का ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना, और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ब्लड सर्कुलेशन से टिश्यू तक जाना। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन आर मेजरली 5। दे आर द लिपिड सॉल्युबिलिटी। मेनली क्या होता है कि जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट होता है। सेकेंड थिंग इज़ रीजनल ब्लड फ्लो। अलग अलग टिश्यूज़ में ब्लड फ्लो की रेट क्या है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। थर्ड फैक्टर इज़ आयनाइजेशन एट द फिजियोलॉजिकल pH, एंड द फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। फिफ्थ वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ लोकल टिश्यू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। होता क्या है, अलग अलग टिश्यूज़ में इनफ्लक्स ईफ्लक्स रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ड्रग बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं। Next thing is apparent volume. So apparent volume is the dose administered through IV divided by plasma concentration. And for the lipid insoluble drugs, the apparent volume is equals to ECA volume because they don't enter the cells. For example, streptomycin and gentamicin, the apparent volume is 0.25 liter per kg. अब हम आगे पढ़ेंगे penetration into the blood-brain barrier and CSF. तो बॉडी के अलग जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स इफ ट्राई टू मेक एनी बैरियर तो उनमें लार्ज पैरासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अ लार्ज पैरासेलुलर स्पेस, दिस इज अनदर वन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स। तो इन स्पेसेस से होकर के लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स एज वेल एज लिपिड इनसॉल्यूबल ड्रग्स कैन पास थ्रू। मीन्स बैरियर का काम अच्छे से नहीं हो पा रहा, लेकिन ब्रेन में ये एंडोथेलियल सेल्स ग्लियल प्रोसेसेस के साथ या फिर कोरॉइड एपिथेलियम के साथ मिलकर के टाइट जंक्शंस फॉर्म करते हैं। सो दिस इज ग्लियल प्रोसेसेस और मे बी कोरॉइड एपिथेलियम। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दीज आर एंडोथेलियम। और इस तरह से यहाँ पे टाइट जंक्शंस का फॉर्मेशन हो चुका है जिससे होकर के सिर्फ और सिर्फ लिपिड सॉल्यूबल नॉन पोलर ड्रग्स ही ब्रेन के अंदर एंटर कर पाएंगी। ओनली फिजियोस्टिग्मिन इज अलाउड टू क्रॉस द BBB, लेकिन पायरिडोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन जो कि वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स हैं वो BBB को पेनिट्रेट करके ब्रेन में डायरेक्टली नहीं जा सकती। इसी तरह से कुछ इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जैसे कि PGP। सो जो PGP ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो सर्व एज द बैरियर्स अगेंस्ट हार्मफुल जीनोबायोटिक्स। ये इनके अगेंस्ट बैरियर प्रोवाइड कराते हैं हमारे ब्रेन को। कि जो डोपामिन है दैट कांट एंटर द ब्रेन, बट लीवोडोपा जो कि इसका एक प्रीकर्सर है वो ब्रेन के अंदर एंटर कर सकता है। सो लीवोडोपा इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़। तो जो पार्किंसन होता है, अब यहाँ पे P है, इससे आप याद रख सकते हैं कि दिस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। तो हम आर्टिफिशियली लीवोडोपा देते हैं विच कैन एंटर इन द ब्रेन, उसके ट्रीटमेंट में काम आता है। अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस हो जाता है, मीन्स कि ब्रेन की 3 कवरिंग्स होती हैं, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड एंड पायामीटर, दे आर कॉल्ड द मेनिंजेस। सो अगर मेनिंजाइटिस हो जाता है मीन्स कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, तो उसकी वजह से परमिबिलिटी इंक्रीजेस। मीन्स जो ये लिपिड इंसॉल्यूबल ड्रग्स के लिए परमिबिलिटी थी, ये परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ब्रेन के अंदर एंजाइमेटिक ब्लड ब्रेन बैरियर भी प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल कोलिन एस्ट्रेज एंड मोनोएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम इसको बनाते हैं, जिनकी वजह से एसिटाइल कोलिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन मीन्स की सेरोटोनिन कांट एंटर इनटू द ब्रेन। इसके अलावा ब्रेन के ही 2 पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर BBB एब्सेंट होता है। दिस इज एब्सेंट इन द
medulla oblongatas and anterior hypothalamus little part. So इन दोनों के कुछ पार्ट में ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है. द एग्जिट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्रेन इज अनरेस्ट्रिक्टेड. मीन्स कि आराम से ब्रेन में आई हुई जो ड्रग है दैट कैन बी फ्लो आउटसाइड द ब्रेन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. और वो कैसे होता है? बाय द CSF फ्लो. इस CSF से होते हुए एरेक्नोइड विलाई पे पहुंचेगा ड्रग एंड देन इट विल एंटर इनटू द ब्लड. अब हम पढ़ेंगे सेकेंड, जो पैसेज अक्रॉस द प्लेसेंटा. तो जो हमारी प्लेसेंटा होती है वो लिपोइडल ड्रग्स के लिए फ्री पैसेज अवेलेबल कराती है. प्लेसेंटा के अंदर इफ्लक्स PGP रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं मैटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग को फीटस तक पहुंचने को. मीन्स कि मैटरनल एडमिनिस्ट्रेशन किया किसी भी ड्रग का, that is prevented to the fetus blood through these efflux PGP transporters. लेकिन अगर हाई अमाउंट ऑफ नॉन लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स हैं, नॉन लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स, जो कि मैंने अभी कहा था कि प्लेसेंटा इनको अलाउ ही नहीं करता, लेकिन अगर हम इन ड्रग्स को हाई अमाउंट में देंगे तो प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर सकते हैं. दैट मीन्स हाई अमाउंट ऑफ non-lipid soluble drugs can cross the placenta. So placenta acts as an incomplete barrier. Third thing is tissue storage.